सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पेंशन टॉक को और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के लिए आज की कुछ बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। वज़ीर ख़जाना का पेंशनर और सरकारी मुलाजमीन के लिए अहम तरीन ऐलान है और इसके अलावा आपको लीव इनकैशमेंट और LPR के हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट है। एक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन है, उसका अहवाल भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप पहली बार चैनल ये देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, रिट पिटीशन दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लीव इनकैशमेंट और LPR के जो नए रूल्स हैं 1 जून 2023 को जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था उस हवाले से। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को पंजाब के अंदर लीव इनकैशमेंट का जो बेनिफिट है वो रनिंग बेसिक पे के बजाय इनिशियल बेसिक पे के ऊपर देने का फ़ैसला था। बेसिकली ये लीव रूल्स 1981 जो इस वक्त राइज हैं पूरे मुल्क के अंदर तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए, और लीव इनकैशमेंट को अदा करने का दारोमदार सरकारी मुलाजमीन की अर्न लीव के ऊपर होता है, इसलिए डायरेक्ट ताल्लुक़ है इसका 1981 की जो लीव रूल्स हैं उनके साथ। तो इसको चैलेंज किया गया था और इस पटिशन में दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ था कि अबूरी हुकूमत के पास ये मैंडेट नहीं है कि वो इस रूल को तब्दील करे जब तक कि प्रॉपर गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद जो है नहीं आ जाती। तो वो अगर इसमें कोई लेजिस्लेशन करना चाहती है या कानून साजी करना चाहती है तो वो कर सकती है, इस रूल को चेंज कर सकती है, तो अबूरी हुकूमत का इख्तियार नहीं है। बहरहाल अभी इस जो है वो केस का फ़ैसला मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया। उम्मीद करते हैं जी कि यहाँ से शायद सरकारी मुलाजमीन को कुछ रिलीफ मिल जाए लीव इनकैशमेंट के हवाले से और LPR के हवाले से। अब आते हैं वज़ीर ख़जाना का सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के लिए क्या बड़ा ऐलान। वज़ीर ख़जाना ने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि तनख्वाहदार तबके ने सबसे ज़्यादा तकरीबन 1550 अरब रुपए टैक्स जमा करवाया है, जो ताजिर कम्युनिटी है उनसे भी शायद ज़्यादा है। और यहाँ पर वज़ीर ख़जाना का ये बयान भी सामने आया है कि सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहदार तबका जो है इनकी मुश्किलात से हम पहले ही आगाह हैं, मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। अगर सरकारी मुलाजमीन के मसाइल को देखा जाए तो मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन फ़िल वक्त जो एक मसला दरपेश था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इनकम टैक्स जो है वो 100% इंक्रीज़ किया गया था, और जिसके हवाले से एक बड़ा धरना जो है एक रैली की शक्ल में जमात इस्लामी ने भी दिया था, सरकारी मुलाजमीन ने भी दिया कि इनकम टैक्स में जो 100% जो इजाफ़ा तनख्वाहों के ऊपर लागू किया गया है, दरअसल बजट में जो थोड़ा रिलीफ सरकारी मुलाजमीन को मिला है, दूसरी तरफ से वो रिलीफ वापस ले लिया गया है क्योंकि 100% टैक्स इंक्रीज़ कर दिया गया था इनकम टैक्स का। नई स्लैब मुतारफ़ करवाई थी। सरकारी मुलाजमीन ये मुतालबा कर रहे हैं वफाकी हुकूमत से कि उस इनकम टैक्स को पुरानी सतह के ऊपर लाया जाए और मज़ीद जो है वो टैक्स इंक्रीज़ ना किया जाए, क्योंकि 100% इंक्रीज़ किया गया है टैक्स, जिससे बजट में जो रिलीफ मिला है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। वज़ीर ख़जाना मज़ीद कह रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर मुश्किलात महंगाई की वजह से ज़्यादा हैं, उनको हम रिलीफ देने की पूरी कोशिश करेंगे, उनके मसाइल को भी हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, लिहाजा मज़ीद बोझ नहीं डाला जा सकता। पाकिस्तान इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है, हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है मसाइल से निमटने की। यही वजह है कि वफाकी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रही है कि अखराजात को कम किया जाए। डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग, प्राइवेटाइजेशन, ये बहुत सारी एक्सरसाइज इस वक्त तकरीबन सूबों के अंदर और वफाक के अंदर हो रही हैं। और वज़ीर ख़जाना जो औरंगज़ेब साहब हैं वो पहले ही इस चीज़ का इज़हार कर चुके हैं कि वफाकी हुकूमत 5 बड़े महकमों के तकरीबन 25 के करीब जो झैली महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग जो है वो कंप्लीट करने वाली है। सूबों के अंदर भी ये सूरत हाल मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स मज़ीद बढ़ा के या किसी और तरीके से हम जो है मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। तो सरकारी मुलाजमीन ने सिर्फ इस बयान को कि वज़ीर ख़जाना जी जो कह रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते, इसको नाकाफ़ी करार दिया है और वज़ीर ख़जाना से दरख्वास्त की है कि इनकम टैक्स में जो 100% इजाफ़ा हुआ था
उन रेट्स को रिवाइज़ किया जाए और उसे पुरानी सतह के ऊपर लाया जाए, ताकि महंगाई के इस दौर में सरकारी मुलाजमीन के मसाइल को कम किया जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।